Good morning, children. Children, today I will teach you English grammar of class 4, lesson 10. Children, as you know that I have completed lesson 9 the previous day. So today I will start लेसन नंबर 10। ये देख लीजिए सब लोग, ये क्लास 4 लेसन नंबर 10 आपका है वर्ब। तो वर्ब को आज हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक एंड गो टू पेज नंबर 38 नंबर के पेज पे आप लोग जाइए और वहाँ पे आप देखते हैं व्हेन यू विल रीच देयर on the page number 38 at the top of the page you will see that lesson 10 and chapter name is verb। तो वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए इसमें आपको एक चित्र बना हुआ है, ये देखिए एक डायग्राम बना हुआ है चिड़िया का, कोयल है। तो कोयल के बारे में आपको ये समझाता है और उसके द्वारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है बुक अकॉर्डिंग टू द बुक्स। तो सो आई विल रीड हियर the book and after that I will explain what is the detail in the books. So every day cuckoo flies on the highest branches of the tree in the forest where it lives। अब देखिए कहता है कि every day cuckoos, प्रतिदिन कोयल फ्लाइज उड़ता है। तो अब ये कहता है कोयल क्या करता है, तो कोयल उड़ता है, अर्थात उसकी क्रिया क्या हो गई, उड़ना। It sits on the branches and talks to his friend। वह sits, वह बैठता है पेड़ की शाखाओं पर। तो क्या करता है, बैठता है। तो यहाँ पे वर्ब क्या हुआ, sit, बैठना। Talks to his friends, इसमें क्या करता है, वो अपने दोस्तों से बात करता है। तो क्या करता है, वो talks करता है। तो बात करना क्या हुआ, क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। It also croaks loudly when cuckoo feels hungry in its mangoes, papayas and berries। Its, यह कोयल जो है आम खाता, जब उसको भूख लगता है आम खाता है, पपीता खाता है, बैर खाता है। तो वो इसमें वो कौन सा काम करता है, खाना, इट्स। तो इसका वर्ब हो गया इट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसको ही वर्ब कहते हैं या क्रिया कहते हैं। इन इंग्लिश वर्ब्स आर एक्शन वर्ड। अंग्रेजी में अगर हम कहते हैं तो वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है। दिस वर्ड टेल अस व्हाट ए पर्सन और थिंग्स डज। इन शब्दों से हमें ये ज्ञात होता है कि कोई व्यक्ति, कोई सब्जेक्ट क्या करता है। तो जो व्यक्ति काम करता है, जो कार्य करता है, एक्शन वर्ड करता है, वही मेरा वर्ब कहलाता है, राइट। अब आइए नीचे आइए, उसके देखिए एम आर इज। Verb also shows the state of being of a person or things। These verbs are am, is, are and their past and form was were। देखिए इसमें वर्ब को उन्होंने बताया है is, are, am, was, were। ये वर्ब हैं बुक में आपके। एग्जाम्पल में आते हैं, देखिए माई नेबर्स आर हेल्पफुल। तो माई नेबर्स आर हेल्पफुल का मतलब मेरे पड़ोसी लोग कैसे हैं, हेल्पफुल हैं, मेरी सहायता करते हैं जब कभी ज़रूरत हो तो ज़्यादा। इट इज़ ए ब्यूटीफुल पिक्चर, यह बहुत सुंदर पिक्चर है। तो यहाँ पे इज आया है वर्ब के रूप में। इट वॉज नॉट स्टडे, इट वॉज हॉट स्टडे, कल बहुत गर्मी था। इट वॉज हॉट स्टडे, कल बहुत गर्मी था। तो यहाँ वाज आपका वर्ब के रूप में प्रयोग किया है। तो माई ब्रदर एंड आई वेयर अवोक फॉर ए लॉन्ग टाइम स्टडे। आई एम स्लीपी टूडे बट ही इज़ नॉट। तो यहाँ पे वेयर WR वर्ब और इज़ ये दोनों वर्ब के रूप में आया है। तो इन द फर्स्ट सेंटेंसेस द वर्ब्स आर, पहले सेंटेंस में आपका वर्ब है आर, फिर दूसरे में इज, तीसरे में वाज। तो इस तरीके से ये वर्ब है। अब कुछ वर्ब इन्होंने यहाँ पे दिया है, पेज नंबर 39 पे आप लोग जाइए। वर्ब आल्सो टेल अस अबाउट बिलोंगिंग्स आर ओनरशिप। कभी कभी कहता है कि वर्ब वो भी होते हैं जो कोई भी चीज़ों को हमें बिलोंग्स करता था, वो हमारा है या हम उसके स्वामी हैं।
ऐसे जो वर्ड्स आपको यूज होते हैं वो भी वर्ब में आते हैं, जैसे हैज़ और हैव और हैड। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल में, सीमा हैड ए रेड बॉल, सीमा के पास एक रेड बॉल है। तो यहाँ पे हैड, सीमा के पास एक रेड बॉल, सीमा हैड ए रेड बॉल, सीमा के पास एक रेड बॉल था, लाल रंग का गेंद उसके पास था। तो यहाँ पे हैड क्या है, वर्ब के रूप में आया है। माई फ्रेंड हैज़ ए पेट डॉग नेम्ड रॉस्की, रॉस्के, मेरा दोस्त के पास एक कुत्ता है, पालतू कुत्ता है, जिसका नाम उन्होंने रॉक्सी रखा है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, हैज़। रिया एंड ममता हैव एक्सपेंसिव ड्रेसेस, रिया और ममता के पास बहुत महंगे कपड़े हैं, एक्सपेंसिव ड्रेसेस बहुत महंगे कपड़े हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब के रूप में प्रयोग किया है तो हैव है। तो द वर्ब हैड, हैज़ एंड हैव सो दैट सीमा, माई फ्रेंड एंड रिया एंड ममता हैव। अर्थात इसमें तीन आपको वर्ब मिले हैं, तीन सेंटेंस में तीन वर्ब मिले हैं, हैव मिला है, हैज़ मिला है और हैड मिला है। तो इस तरीके की ये भी आपको वर्ब के रूप में जाना जाता है और बताया है, आपको यही पढ़ना है। तो अब एक्सरसाइज हमने आपको बुक भेजा था, उसके एक्सरसाइज को आप करिए, आपके पास बुक होगा भी, हमने तो आपको रीड करने के लिए भेजा था, तो उसको आप करिए। और नहीं आता है तो फिर कल हम इसको एक्सप्लेन करेंगे एक्सरसाइज। अभी इसके डिटेल हमने आपको समझा दिया। ओके, दैट्स ऑल।